नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअल में इंस्पायर्ड है आपके एटेड पोर्टल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम करंट फीलिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर एट प्रेजेंट मोमेंट्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके मन में, क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में, क्या उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर वो आपकी क्रश हैं तो भी, अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो भी, अगर ऑलरेडी आप लोग पार्टनर हैं या मैरिड है, इस तरीके से है, ठीक है, तो भी आपके साथ एप्लीकेबल होगा। मैं इसे जर्नलाइज करने की कोशिश करूँगी जितना मैं कर सकूँ, ताकि आपके साथ आप इसके मैसेजेस को कोरिलेट कर पाएँ, ठीक है। एंड दैट्स इट। और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कल 8 अगस्त है, यानी कि एटेड पोर्टल है, तो उससे पहले, ठीक है, जस्ट पहले एनर्जी शिफ्ट और एनर्जी चेंज कहीं ना कहीं आप उसे फील कर सकते हैं। इमोशंस के अंदर चेंज आप फील कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर क्या चेंज फील कर रहे हैं, ठीक है, क्या है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। एंड अगर आप पर्सनल सेशंस मुझसे बुक कराना चाहते हैं, आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए कांटेक्ट करने के ज़रिए, और चार्जेस वगैरह सब मेंशन है उसमें। लेट्स सी। ओके, वी हैव जस्टिस। जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आया है आपके लिए। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव टू ऑफ वैंड्स। यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ मुझे डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हो सकता है, जो मुझे मोस्टली एनर्जी लग रही है वो शायद उन लोगों की ज़्यादा है इस रीडिंग के अंदर, या वो लोग ज़्यादा हैं इस रीडिंग के अंदर जो देख रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है, जिनका अपने पर्सन के साथ इस समय कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा है। एंड आपके पर्सन हो सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस करी हो। इनजस्टिस इन द सेंस कि आपको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया है, आपको वो जगह, वो महत्व, वो इज़्ज़त नहीं दी, या आपके ऊपर किसी और को चुना। थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कास्ट कम्युनिटी अलग हो सकती है, किसी तरीके के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। इन्होंने आपके ऊपर कहीं और चीज़ें चुने, कुछ और एस्पेक्ट्स चुने। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है। इनको लगता है कि इन्होंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। एंड अब जो इनकी लाइफ के अंदर उथल पुथल हो रही है, जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से आ रही है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। ये गिल्ट के अंदर हैं, ये सैडनेस के अंदर है। इनको वो चीज़ फ़ील होती है कि क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, आप इन्हें चाहते थे, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं आप इन्हें बहुत मानते थे, बहुत इन्हें वो स्पेस दी है, लव दिया है, केयर दिया है। एंड इन्होंने उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं करा, या इन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं कर पाई, या उसको इज़्ज़त नहीं दे पाए। इस वजह से यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस आ रही हैं। इनकी लाइफ़ के अंदर क्या कहते हैं, मतलब इमोशनली सैटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। क्योंकि कहीं न कहीं इनको कर्मा रिपेमेंट लग रहा है कि मैंने उसके साथ बुरा करा, इसीलिए मेरे साथ भी बुरा हो रहा है, इसीलिए मैं भी अटक रहा हूँ अपने काम में, ठीक है। We have 8 of coins. We have, okay, we have high priestess, 3 of wands, hierophants and king, the hanged man. ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। ये थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ काम काम ही सूझता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस तरीके की पर्सनालिटी भी ये हो सकते हैं। अदर देन दैट, इनकी कहीं न कहीं कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रेडिशंस की वजह से हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ पाए, या फिर नहीं आपकी तरफ मूव कर पाए। लेट्स सी एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या अवेलेबल है। हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली। लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि एक डोमिनेटिंग जो एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे मेजर एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंज देख रहे हो, वो आपके सामने ही है, ठीक है। कहीं न कहीं इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन है, इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन है, ठीक है, कि आपने इनकी लाइफ़ के अंदर, आपने इनकी सिचुएशन में बहुत कुछ हेल्प करी है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये कभी उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, ये कभी उसको वापस नहीं कर पाए। और इस वजह से करंट फीलिंग्स के अंदर ये पर्सन इमोशनली आपके ऊपर स्टक हैं।
लिटरली ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, ये अपनी लाइफ के अंदर एनर्जी, एंथुसियाज़्म वो फ़ील नहीं कर पा रहे जो वो आपके साथ फ़ील करते थे। ये अपनी लाइफ के अंदर वो लव, वो कंपैशन, वो एक एक पैशन फ़ील नहीं कर पा रहे अपने कनेक्शंस में जो ये आपके संग फ़ील करते थे। ये आपके पर्सपेक्टिव सब चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि आपने कितना झेला था इस कनेक्शन में, या आपने कितनी सर्कमस्टेंसेस देखी हैं। बिकॉज़ हो सकता है कि जब तक ये आपके साथ थे, कनेक्शन में जब तक रहे थे, तब तक इनको उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था। तब तक इनको आपकी वैल्यू नहीं हुई थी, आपने जो सैक्रिफाइसेस किए उसकी वैल्यू नहीं थी इनको। लेकिन अब जाकर इनको उस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव बदला है, इनका नज़रिया बदला है। इस समय इनका नज़रिया बहुत बदला हुआ है। अगर आप इनसे मिलेंगे इस समय पे या बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये वो इंसान है ही नहीं जो पहले आपसे बात करता था, पहले आपसे मिला था। ये बिल्कुल बदल गए होंगे, बिल्कुल चेंज हो गए होंगे, मतलब इनका नज़रिया ही बदल गया होगा चीज़ों को लेकर। ये आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ना ये एक्सप्रेस करेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस है नहीं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का नहीं हो पाता इनसे, ठीक है? अगर आप इनसे चाहेंगे कि इमोशनली एक्सप्रेस करें, तो आपको थ्रू गिफ्ट एक्सप्रेस कर देंगे, थ्रू कुछ आई एम ऑल्सो गेटिंग कुछ बनाकर आपको खिला देंगे, कुछ आपकी मदद कर देंगे। पीछे यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि सावन चल रहा है, इस वजह से बैक में आपको भजन सुनाई देंगे, वो भजन लगे पड़े हैं, आई डोंट नो कहाँ पे। तो अगर थोड़ा-सा आपको नॉइज़ मिले बैकग्राउंड में, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं उसको बंद नहीं करवा सकती, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ पर डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पर ये पर्सन आपको आपको एज़ इट इज़ कंसीडर कर रहे हैं। आप जैसे इंसान हैं, जैसी सिचुएशंस आपने फ़ेस करी है, उन सब चीज़ों को समझते हुए, जैसे कहते हैं ना, आपके शूज़ में जाकर ये आपकी लाइफ़ को देख रहे हैं, ये आपके थॉट्स को देख रहे हैं, और ये आपको जस्ट महसूस करते हैं कि आप सही थे, ठीक है? उस तरीके की एनर्जी फ़ील करते हैं। ओके। इमोशंस में ये पर्सन हाईली स्टक है आपको लेकर, ठीक है? डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ देखना चाहते हैं, बिकॉज़ अब ये आपकी वैल्यू भी जान गए हैं, अब ये आपको कंसीडर भी कर रहे हैं, और ये अब ये आपको लेके जो फीलिंग्स हैं इनकी वो डेवलप हुई हैं, ठीक है? वो दोबारा से सरफेस लेवल पर आई है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं किसी तरीके के एक्सपेंशन को लेकर। अगर पर्सनल लाइफ़ में बोलूँ तो हो सकता है मैरिज को, कमिटमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं कि इनको शादी करनी है, बहुत जल्दी करनी है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। या हो सकता है कि ये डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल फादर, सिंगल मदर। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि डिवोर्स के प्रोसीजर से निकल रहे हैं, या आप प्रोसीजर से निकल रहे हो, ठीक है? किसी टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है, एंड ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट में आना चाहते हैं। आप दोनों में से ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग है, ओके? ये भी सिचुएशंस यहाँ पर आ सकती हैं। ये डेफ़िनेटली एक एक्सपेंशन की एनर्जी देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए किसी पर्सन को अपनी लाइफ़ के अंदर देख रहे हैं, जिनके साथ इनका इमोशनल लेवल भी मैच हो, ये अट्रैक्टेड भी फ़ील करें उस पर्सन की तरफ, एंड ट्रेडिशनली भी उनके साथ मैरिज में आ सके, या ट्रेडिशनली कमिटमेंट के अंदर आ सके। बिकॉज़ ये वन मैन वुमन या वन वुमन मैन है, ठीक है? या आई होप मैंने सही बोला है। ओके। तो इस तरीके से है इनकी पर्सनैलिटी, और इस तरीके से ये आपको देख रहे हैं, क्योंकि पास्ट में बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट, अनजस्ट इन्होंने आपके साथ करा है, और उसकी वजह से इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बिकॉज़ इनको वो चीज़ फ़ील हो रही है, आई डोंट नो, किसी के पर्सन के थ्रू जानकर, कि आपके इन्फॉर्मेशंस के थ्रू जो भी इनके पास अवेलेबल है, या इनको कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं। आप अपनी लाइफ में किसी नए रिलेशनशिप में आ गए हो, किसी नए पर्सन के साथ हो, कोई नई शुरुआत कर चुके हो, या आप हो सकता है कि आप दोनों कि आपकी शादी हो गई है, या आप मैरिड हो गए हो, आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है, ठीक है? एंड इनका आपकी लाइफ के अंदर आना, या इनका कुछ भी एक्सप्रेस करना आपके लिए ठीक होगा या नहीं होगा? कहीं आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या एग्जिस्टिंग कनेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी कि आप जिस दुनिया के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, लाइक जिस पर्सन के साथ आप अभी कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, या जिस पर्सन के साथ आप हो, उनके साथ तो कोई ट्रबल नहीं आ जाएगा, उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके के थॉट्स भी इनके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये नहीं जानते कि आप है या नहीं है, तो इनको कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील होती है कि बिकॉज़ आप इतने
इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, मुझे यहाँ पे आप एक्सट्रोवर्ट नहीं लग रहे हो, आप इंट्रोवर्ट इंसान हो, ठीक है। आप बहुत नाप तोल के बोलना, डिफरेंशिएट करना अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को, एंड हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी में देखना, बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना या नहीं कर पाना, इस तरीके की पर्सनालिटी में आप ज़्यादा हो। तो आप कहीं न कहीं किसी ट्रेडिशनल मैरिज में तो नहीं आ गए हो, या किसी कोई आपके लिए कोई रिलेशनशिप तो नहीं स्टार्ट हो गई है, या मेबी आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर ऑक्यूपाइड तो नहीं हो, कैरियर के लिए कहीं आप बिज़ी तो नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके के ख़्याल इनको बार-बार आ रहे हैं कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त क्या चल रहा होगा, आपकी लाइफ में इस वक़्त क्या इम्पोर्टेंस रख रहा होगा। बिकॉज़ ये पर्सन वापस आकर आपकी लाइफ में वो चीज़ को रुइन नहीं करना चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते। ये पहले ही एक बार आपके साथ ऐसा कर चुके हैं, ठीक है? ये पहले ही एक बार आपको रुइन कर चुके हैं, आपको ख़राब आपके मन को ख़राब कर चुके हैं, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर चुके हैं, आपके साथ इनजस्टिस कर चुके हैं, आपके साथ हो सकता है आपसे झूठ बोला गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है, इन्होंने आपसे मुँह मोड़ लिया है, इन्होंने आपको छोड़कर आगे बढ़ने लगे, ओके? और अब ये इस चीज़ से डरते हैं कि ये तो स्टक हैं आपके ऊपर, ये इनके इमोशन स्टक हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये आपके साथ एक स्टार्ट चाहते हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, फॉर श्योर इन्होंने आपको 100% चूज़ कर लिया है, ठीक है। 100% बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन हाँ, इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ है, इनके कमिटमेंट आपकी तरफ है, आपके साथ ही ट्रेडिशनल मैरिज में आना चाहते हैं। It's not just about commitment, it's about marriage, it's about living together, growing old together। ये चीज़ है, यहाँ पे फैमिली बॉन्ड बनाना है, इस तरीके की चीज़ है। इवन ये भी हो सकता है कि आप अगर इनकी लाइफ में एज अ मेंटर, एज अ गुड फ्रेंड भी आएंगे तो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, बट इनको आपके आसपास रहना है, इनको आपके साथ रहना है, ये साथ रहने वाली एनर्जी है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हाल पे, किसी भी कीमत पे। इनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन प्रोवाइडेड आप अपनी लाइफ में कहाँ हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस मुकाम पर है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये आते हैं आपकी लाइफ में तो कहीं आपकी लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी, कहीं आप अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या एग्जिस्टिंग कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो जाएगी। इस तरीके के थॉट्स इनको ज़्यादा आ रहे हैं इस समय पे, ओके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, किसी एप्लीकेशन के थ्रू मिले हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिले हो, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पे ये पर्सन आपको किसी फिजिकल स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ के थ्रू मिले हो, लाइक स्विमिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट जिसके अंदर आपका एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, लाइक कैन बी लाइक जॉगिंग, योगा, एनीथिंग, ठीक है। इवन अ मेडिटेशन कैंप भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों में, इस तरीके के एटमॉस्फेयर में आपको एक पर्सन मिले हो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी थ्रू सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इट कैन बी थ्रू सम ऑनलाइन सोर्सेस, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, नोन के नोन हो सकते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंड्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल और एक नेशनल लाइक कपल हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, अलग कंट्री के हो, इस तरीके से हो सकते हो, या दूसरी कंट्री में जाके मिले हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि दोनों ही इंडियंस हैं या दोनों ही साउथ एशियंस हैं, एंड दूसरी कंट्री में जाके मिले हैं, जो भी आप मतलब बेसिकली सिनेरियोज कुछ ऐसे इस तरीके से मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप दोनों का मतलब मिल सकते हो, आप मिले हो इस तरीके से। फॉर सम ऑफ इट कैन बी लाइक ट्रेडिशनली अरेंज मैरिज प्रपोजल टाइप, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है, बट समवेयर आपकी गट फीलिंग आपको गाइड कर रही है दैट दिस इज़ द वन, एंड इनको भी इनकी गट फीलिंग यही गाइड कर रही है समय पे कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन, ठीक है। ये वाली फीलिंग इनको ज़्यादा हो रही है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर अब वर्क करना चाहेंगे, मतलब ये अब लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि नई शुरुआत करी इन्होंने, आपसे 2-4 दिन बात करी एंड देन इनको लगा कि नहीं 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 मुझसे दोबारा फिर नहीं होगा, मैं स्टैंड नहीं ले सकता, मैं इस कनेक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ सकता और इसीलिए मुझे चले जाना चाहिए। ये अब कहीं न कहीं इनके माइंड में यही चीज़ है कि अब अगर मैं इस टाइम पे जाता हूँ तो मुझे दोबारा से वो सिचुएशंस ड्रॉ नहीं करनी है। मुझे दोबारा से वो सिनेरियोज़ ड्रॉ नहीं करने हैं, मुझे एक लॉन्ग टाइम के बेसिस के लिए जाना होगा, मुझे सोच समझ के डिसीजंस आगे लेने होंगे। मेरे मन ने चूज़ तो कर लिया है, लेकिन एक बात मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चीज़ें फिर करनी पड़ेंगी। मैं 1-2 दिन, 4-5 महीने के लिए नहीं उनके पास जा सकता या उनसे नहीं कॉन्टैक्ट कर सकता। इस तरीके की फीलिंग्स भी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक कुछ कॉमन फीलिंग्स हैं जो यहाँ पर इन पर्सन की चल रही हैं आपको लेकर। ये आपको एज़ अ परफेक्ट पार्टनर, एज़ अ परफेक्ट मेंटोर की तरह देखते हैं, ठीक है, एज़ अ परफेक्ट
ये आपको एक गाइड की तरह ज़्यादा देखते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो इसके पास बहुत सारी नॉलेज है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको नो मैटर आपकी एज कितनी है, ठीक है? मैं यहाँ पे एज को नहीं देखने बैठी हूँ, एज आपकी कितनी भी हो, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एंड सेंसिबल इंसान है, आप बहुत ज़्यादा फेयर एंड जस्ट इंसान है, आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप एक ट्रेडिशनल वैल्यू के इंसान हैं, ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हैं। आप जिस भी रिलीजन से, आप उस रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, रिलीजन को फॉलो करते हैं। आप कहीं न कहीं थोड़े धार्मिक हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं धार्मिक वाली एनर्जी देख रही हूँ, धार्मिक हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू आप काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर ऐसे इंटरेस्ट कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन हो गया या ड्रीम एनालिसिस हो गई, या इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? एनीथिंग जो मेन लीग से हटकर कुछ टॉपिक्स होते हैं। इट कैन बी एस्ट्रोलॉजी एज़ वेल, बट मुझे यहाँ पे लाइक चक्रास के बारे में जानना, मेडिटेशन के बारे में जानना, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी योर हायर स्टडीज़, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सिंपल हायर स्टडीज़ हो सकती हैं फॉर अदर्स ऑफ यू, ठीक है? मे बी यू आर लुकिंग फॉर पीएचडी इन सम सब्जेक्ट, मे बी, मे नॉट बी, ठीक है? इट कैन बी इन दैट वे, बिकॉज़ हाईएस्ट मुझे लगता है शायद वही डिग्री होती है इंडिया में, ओके। सो व्हाट एल्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपको एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक भी समझते हैं। इनको लग रहा था कि जब तक आप थे इनकी लाइफ में एक्सपेंशन थी, ग्रोथ थी, पॉजिटिविटी थी। ये बहुत आराम से अपने काम पे फोकस कर पा रहे थे, बिकॉज़ ये इमोशनली बहुत स्टेबल थे। नो मैटर आपने इनके साथ एक दिन एक दिन का आपका कनेक्शन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कनेक्शंस बहुत कम दिन के रहे हैं, लाइक 2 से 3 दिन के कनेक्शन, 8 दिन के कनेक्शन, 5 दिन के कनेक्शन, ठीक है? इस तरीके से रहे हैं ये। 11 दिन के कनेक्शन, इस तरीके से रहे हैं ये कनेक्शन, ठीक है? तो अगर आपके कनेक्शन इतने कम टाइम के लिए भी रहे हैं, तब भी ये पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि डेफ़िनेटली आप यू नो जितना भी टाइम रहे, बहुत इमोशनली सिक्योर फ़ील कर रहे थे, जो इन्होंने आज तक कभी किसी कनेक्शन में फ़ील नहीं करा, जो इन्होंने आज तक कभी किसी पर्सन के साथ फ़ील नहीं करा। इमोशनली सिक्योर फ़ील करना, परफेक्ट मैच की तरह फ़ील करना, तो ये वो चीज़ है। मे बी इट्स जस्ट लाइक 2 टू 3 फ़ोन कॉल्स, इट कैन बी 8 टू 11 फ़ोन कॉल्स, ठीक है? इवन ये 8 से 11 दिन भी नहीं हो सकता, 8 से 11 फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, ठीक है? इट कैन बी इन दैट वे। क्योंकि ये मुझे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ें लग रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपने बहुत लंबा टाइम निकाला है। फॉर सम ऑफ इट कैन बी लाइक 5 ईयर्स एज़ वेल, ठीक है? 5 साल, 8 साल, 9 साल, ठीक है? इतना साल भी हो सकता है कि आप दोनों रहे हो कनेक्शन में, बट कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत कम टाइम फ्रेम लग रहा है, ठीक है? एंड वो ही चीज़ मुझे थोड़ी पिकअप हुई कि ये बहुत कम टाइम के लिए आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे हो, या टॉक में रहे हो, या एक-दूसरे को समझे हो, ओके? डेफ़िनेटली आप दोनों ही इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ये पर्सन अपना माइंड बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है कि नहीं, अब मुझे इस पे एफ़र्ट करना है, मुझे इसको कुछ देना है, ठीक है? इस तरीके की फीलिंग्स के अंदर हैं ये पर्सन। जी। ओके गाइस, सो यही थी आपकी रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक एज़ वेल। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, जस्ट चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। यहाँ वहाँ पर आपको कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, जो कि है ईमेल और व्हाट्सएप, सिर्फ 2 ही तरीके हैं हमसे कांटेक्ट करने के। तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।